ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਆਇਆ। ਨਹੀਂ दोनों की इकट्ठी होनी थी शादी, मेरी और भाई दोनों की होनी थी। हमारा तो रिश्ता पक्का हो गया। बन के मैं फरियाद करनी आ कि मैं तू मां है, मां दा दुख एक मां समझदी है। मां तुसी भी बच्चे जे तुहाडे बीबी मरियम नवाज साहब मां तुहाडे ही बच्चे ने, तुसी दुख बच्चों दा समझे कि दुख की हुंदा मां ते की बितदी है। मेरी तो तुहाडे अगे हत्थ बन के गरीबनी दी फरियाद है कि मैनू इंसाफ दिता जाए। ਇਹਨੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਇਆ 9000 रुपया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। नाजरीन, पाकिस्तान में कत्लो गारत थम ना सका। लाहौर में, बल्कि लाहौर एक सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का और खूबसूरत शहर है। इस शहर में कत्लो गारत डकैती सरेआम होती है। अकरम नामी शख्स एक अपने उस्ताद के पास काम सीखने जाता है, बाकायदा उसके पास काम करता है, तकरीबन 10-15 साल से काम कर रहा था। उस शख्स ने मेहनत मजदूरी करके एक कमेटी डाली। जब कमेटी लेने का टाइम आया, 5 लाख रुपए की कमेटी ली उस बंदे ने और अपने उस्ताद के सुपुर्द कर दी कि मुझे प्लाट लेकर दें। उसके उस्ताद ने झांसे में लेकर उस बच्चे से पैसे बटोर लिए। पैसे बटोरने के बाद वो शख्स कहता है जी मैंने पैसे लिए ही नहीं, प्लाट के पैसे थे, कहते मैंने लिए ही नहीं। उसके बाद अकरम नामी शख्स उससे पैसे लेने जाता है, मिन्नतें तरले करता है वहाँ पे जाके अपने उस्ताद के पास के उस्ताद मेरे मेहनत के पैसे हैं, मुझे वापस किए जाएं। लेकिन उस्ताद कुछ और ही रंग बदल लेते हैं। बाकी की तफसीलात जो हैं अकरम नामी शख्स की वालिदा, उनकी सिस्टर और उनके जो रिलेटिव हैं उनसे पूछते हैं कि मामलात असल में हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी कैसी हैं? ठीक। माँ जी मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, जो बात है वो आपने सच सच बतानी है। हुआ असल में क्या क्या वाकया पेश आया? ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਪੇਟ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ। ਵੇਖੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ माँ ਦੇ। जी आपके बेटे की जो उम्र थी कितने साल थी? 25 ਸਾਲ ਦਾ जवान साला बेटा था। ਜੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਖਾਦੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ। ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, 14-18 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਾਲਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਕਰਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਟਾਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਸਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ, 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਖਾਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੁੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਜੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2000 रुपया तली तो रख के आई। जो उस्ताद थे लड़के के, अकरम जो आपका बेटा है उसके उस्ताद थे, उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया हुआ था आपके साथ? हाँ जी, उन्हें रिश्ता तय किया है। उन्हें जाके मंगनी भी की, उस उस्ताद के घर जा मंगनी की, 2000 रुपया तली तो रख के आई हैं। फिर जो कुछ दिन होने तो फिर मैं जाके दिन पा के आई हाँ। रोज़ियां तो 2 महीने पहले शादी होनी सी। मैं उन्हें भाई ने भी कहा सी ते अपने बेटे ने भी कहा, मैं भाई असीं प्लाट नहीं लेना, मेरी बच्ची का भी शादी होनी है, सानू 5 लाख रुपया दे दे ताकि मैं बच्ची की भी शादी करनी, मेरे बच्चे यतीम ने, साढ़े कोई इन्ने मसाइल नहीं है। उन्हें कहा बाजी अज नहीं कल देना। मेरा बेटा उन्होंने कोल पैसे पुछण गया कि मैंने उस्ताद जी पैसे दे दिओ। 2-4 दिन उत्थे रहा है। मैंने फोन भी किया कि माँ जी मैं आ रहा, तुसीं तैयारियां करो। उस्ताद कहता मैं तैनूं कल पैसे दे देवांगा। मेरा बेटा जिहड़ा वो फोन बंद हो गया तो मेरा बेटा जिहड़ा ना उन्हें कहा कि माँ जी मैं जिन्होंने पैसे लैके आ जाए। मैंने कुछ दिन जिस दिन उन्हें कहा मैं आंदा, उस दिन मैंने जिन्ना हॉस्पिटल ना फोन आया कि अकरम की तबीयत बड़ी खराब है, जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचो। मेरा छोटा बेटा तो मेरा भाई असी जिन्ना गए। अगे जो विकास है साड़ा इनका वो भी है हॉस्पिटल के एमरजेंसी वार्ड के। मैं उन्हें पूछा विकास मेरे बेटे ने की होया? विकास कहता माँ जी मोटरसाइकिल तो डिग्या, एक्सीडेंट होया तो ठीक हो जाएगा।
ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਲਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬੀਬੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਖਾਧੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀਤਾ। तेजाब अकरम ने खुद ही पी लिया था या किसी ने पिलाया था? ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਿਉਂ ਪੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਉਹਨੂੰ 9,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ 5 ਲੱਖ ਖਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। 10-15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। नादरीन, 25 साला नौजवान की जो जिंदगी है उसकी कीमत 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए अदा कर दी गई उस्ताद को और अपनी जान भी गवा बैठे। जी आगे बताइए। आगे जाके थाने रिपोर्ट करवाई है जी। 10 लाख रुपया ऐसे चोर दे के मुजरम छुट गए ने, तो मेरी किते सुनाई नहीं होंदी भी, ना मेरे बेटे का कोई इंसाफ मिलता पे मैनू। नादरीन, ये वो माँ हैं जो अपने जवान साला बेटे की लाश को उठाती हैं, उनका चेहरा देखती हैं, क्या फीलिंग्स होंगी, क्या दुख होगा उनका, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे साथ मेरी बहन भी हैं, हमारे जो अकरम फौत हुए हैं उनकी बहन भी मौजूद हैं, उनके सर पर सेहरा सजने वाला था। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है अपने भाई के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बहन का? जी ठीक हूँ भाई की याद आती? जी, बहुत ज़्यादा। क्या कहते थे भाई कि मेरी शादी होने वाली है, मैं ये लेके दूंगा, मैं वो करूँगा? हम दोनों की इकट्ठी होनी थी शादी, मेरे और भाई दोनों की होनी थी। हमारा तो रिश्ता पक्का हो गया। कितनी याद आती भाई? बहुत ज़्यादा। क्या अपील करना चाहेंगे दारू से? मैं यही कहूँगी कि मरियम नवाज साहिबा और आईजी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे भाई हमें इंसाफ दे दें और मेरे भाई के मुजरमों को कैफे किरदार तक पहुँचाएं। मुजरमों को कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहती हैं आप, मरियम नवाज साहिबा से अपील कर रही हैं आप। नाज़रीन देख सकते हैं कि उस बहन का कहना है मेरी और मेरे भाई की शादी इकट्ठी होने वाली थी, हम पैसे जोड़ के अपनी शादी के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर रहे थे, हमने प्लाट लेने की सोची, लेकिन वो जो उस्ताद थे उन्होंने 5 लाख रुपया भी ले लिया और हमारे बेटे को जान से मार भी दिया। बाकी की कहानी इनसे सुनते हैं, इनके रिलेटिव भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि असल में मामलात हैं क्या, इसमें अंदर की बात जो है वो है क्या? सर अंदर की मामलात इस तरह से हैं कि ये जो ठेकेदार है ना जी, अरशद ठेकेदार, ये बेसिकल किस्म का है जो एक गैर महरम को घर रख के उसकी कमाई खाता है, तो उसको दलाल भी कह सकते हैं, ठेकेदार भी कह सकते हैं। तो उसने बड़ी प्री प्लान एक प्लानिंग उसने की, ठीक है। उसके तहत उसने पानी में तेज़ाब मिला के अपने बेटे वकास को साथ मिलाया और उनको मतलब है कि पानी पिलाया तेज़ाब में मिलाकर, उसको पिलाकर जब उसकी हालत नाजुक होने पर उन्होंने बाहर गली में फेंक दिया कि हमारे ऊपर नाम ही नहीं आएगा। उनका मौक़िफ़ पे ये था ठाणे में, तो उन्होंने गली में फेंक दिया। उधर से अल्लाह किसी का भला करे, कोई राहगीर गुजर रहा था तो 112 को उन्होंने इतला दी और 112 ने उठाया, मुतलका हॉस्पिटल में ले के गए, जना हॉस्पिटल लाए। तो ये अल्लाह की कुदरत होती है, वरना इतना टाइम नहीं मिलता। तो मरने से पहले हमें तो ये पता ही नहीं चलना था उसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लावारिस बच्चा था, बाप उसके सर पे नहीं है, कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं। तो हमें तो बिल्कुल नहीं पता चलना था बच्चे का किस तरह कत्ल हुआ है या बच्चे को किसने मारा है। तो वो तो अल्लाह की ज़ात है कि वो मरने से पहले, हमारे पास वीडियो बयान मौजूद है, स्क्रीन पे आप चलाएं, तो वो वीडियो बयान में खुद कह रहा है कि मुझे वकास वगैरह ने पानी में तेज़ाब मिला के पिला दिया है, मेरी ज़िंदगी मौत के ये जिम्मेदार है। तो सर इधर से हमें पता चलता है कि ये उन्होंने पिलाया, ठीक है जी। तो इतना वो दरिंदा उस्ताद था, इस मतलब 5 लाख रुपया हमें ना देता लेकिन हमारे बच्चे को तो ना मारता। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अकरम नामी शख्स कितनी देर से काम करते थे उनके पास?
सर उनको तो ये वैसे 8-10 साल हो गए उसके साथ काम करते हुए, और उसके घर में रहते हुए 6 साल हो गए, जिसमें उसकी बेटी भी मुलव्वस है। आप ये भी वीडियो में आप अपने चैनल पे चलाएं कि वो लड़की ने भी अपनी जाल में फंसाया हुआ है, जो मतलब उसको पहले घर पे रहने पे। इस तरह मिलना क्या चाह क्या रहा था वो पुलिस वाला? सर ये मतलब है कि मुझे पैसे दो और मैं केस आपका पक्का करूं, और मतलब इसको मुलजम पक्के करूं, इस पर फिट करूं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में एक आप समझ सकते हैं सब कुछ। मैंने कहा जी हम कत्ल भी आपका हुआ, पैसे भी आपसे मांगे जा। ये सर ये हमारा कानून है ना कि कत्ल भी हमारा हुआ। अब हम किस तरह, देखिए सर लोग, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कत्ल जब हो जाता है ना, लोगों को चाहिए कि प्रूफ, उसका सबूत चाहिए। सबूत हमारे पास मौजूद है, फिर क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई हो रही? ठीक है जी। तो फिर मैंने उनको कहा जी हम तो नहीं मिल सकते, गरीब आदमी, और हकीकत में ये लोगों के घरों में काम करती हैं, ये घर भी इनका नहीं, इनके भाई का घर है। तो मैंने कहा जी हमारे पास तो इतने पैसे हैं भी नहीं है और हम आपको दे भी नहीं सकते। उस वो और गुस्से में हो गए, चलो आइए फिर मैं तन दसना। अदालत में चले गए सर। अदालत में जज साहब ने गुस्से में थे, भी सुबह का मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसने कहा सर मैं इधर गया था, जो भी मिन्नत समाजत करके जान छुड़ाई। खैर जज साहब ने ये कहा कि यार आप मुलजमों को गिरफ्तारी क्यों नहीं डाल रहे हो, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, उनके रिमांड क्यों नहीं ले रहे हो? तो सर हैरत की बात है, रोज़ों का महीना है, अल्लाह ताला माफ़ करे। और उसने बिल्कुल ही झूठ बोल दिया कि मुलजम मैंने गिरफ्तार ही नहीं किए। तो सर ये आप उनके थाने के कैमरों में चेक कर सकते हैं, वो जो मुलजम गिरफ्तार हुए उनके मोहल्ले से पता कर सकते हैं, इंक्वायरी बाकायदा कर लें आईजी साहब कि वो गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, हमने खुद जाके करवाए हैं, हम 3-4-5 बंदे हम अगवाए, हल्फ देने के लिए तैयार हैं कि वो गिरफ्तार हुए हैं। और बाद में जब आए उनके मोहल्ले से हमें पता चलता है कि उन्होंने SHO सकलैन शाह को 10 लाख रुपया दे के मुलजम छोड़ दी। सर जबकि नामी नेट FIR है, 302 की, मामूली कोई केस नहीं है, 302 की FIR है। तो इस पर मतलब है कि मुलजम थाने से छोड़ दिया जाए, ये कोई समझ नहीं आ रही। फिर हम IG ऑफिस भी गए, उधर 2 दिन हम जलील होते रहे। तो ये आगे गई हैं तो IG साहब से नहीं मिलने दिया। बाहर एक मुलाजिम ने एक पर्चा लिख कर दे दिया कि आप DPO के पास चले जाएं। वो भी मैं कहूँगा आप स्क्रीन पे चलाएं, दिखाएं। और फिर वो सर DPO साहब के पास गए तो उन्होंने कहा DPO साहब तो मतलब है कि मीटिंग में उधर से कसूर से वापस आ गए। तो अभी तक तो हमें ना किसी ने फ़ोन किया है, और हमारा बस ये FIR हमारे पास मौजूद है, वो आप दिखा सकते हैं, और कोई रसाई हमारी नहीं हुई। तो जी नाजरीन, ये था पाकिस्तान का कानून, इन्ना लिल्लाही व इन्ना अलैहि राजिऊन, जहाँ पे एक जवान साला लड़के का कत्ल हो जाता है, बड़ी बेदर्दी के साथ तज़ाब पिलाया जाता है, बंदे की जान ले ली जाती है, लेकिन अभी तक मुलजम गिरफ्तार नहीं हुआ। अच्छा माँ जी, क्या कहना चाहेंगी? मरियम नवाज को कोई पैगाम देना चाहेंगी? मरियम नवाज साहब आके मेरी ये गुजारिश है कि हथ बन के मैं फरियाद करनी है कि मैं कि तू माँ है, माँ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਦੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। आप क्या कहना चाहेंगी बहना? मेरी मरियम नवाज साहिबा से और IG साहब से यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दे, बस हमें इंसाफ चाहिए। जी नाजरीन, आपको बताता चलूं कि माँ की रोकर फरियाद है कि मरियम नवाज साहिबा और IG पंजाब साहिब, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हमारा जवान साला बेटा कत्ल कर दिया गया है तेज़ाब पिलाकर, रो रो के उनका बुरा हाल है। मैं बयान तो कर नहीं सकता, आपको दिखा ही सकता हूँ कि वो किस तरह रो रही हैं, मैं अपने दिल से बयान नहीं कर सकता। नाजरीन देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। अपने मेज़बान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।